करते हैं। सो कल हम लोगों ने किया था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या था कि जो प्लेस है लाइट के बेंड होने का, सिंपल टर्म्स में कि जिस जगह से लाइट बेंड हुआ था ऑब्जर्वर उस जगह पे स्टेशनड होगा, फेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लाइट, कि जिधर को लाइट प्रोग्रेस कर रही है उस डायरेक्शन में, कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं सो लेफ्ट से राइट के लिए ये ऑब्जर्वर फेस करेगा। ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम हियर। ऑब्वियसली फ्रंट में है तो पॉजिटिव और बैक में है तो नेगेटिव। फ्रंट के डिस्टेंसेस पॉजिटिव, बैक के डिस्टेंसेस नेगेटिव, एंड बिकॉज द ऑब्जर्वर इज अपराइट, द ऑब्जर्वर इज अपराइट, देयरफॉर जो डिस्टेंस ऊपर को मेजर होगा वो पॉजिटिव, जो डिस्टेंस ऊपर को मेजर होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो डिस्टेंस नीचे को मेजर होगा वो नेगेटिव होगा। सही है? जो नीचे को होगा वो नेगेटिव होगा। ऐसे ही ऑब्जर्वर आते भी हैं, या इसी तरीके से ऑब्जर्वर मैकेनिक्स में भी होते हैं, बट यहां केस ये है कि जैसा मैकेनिक्स में आप एक ही जगह पे ऑब्जर्वर रखना मैंडेटरी नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं काम। यहां इसी जगह पे ऑब्जर्वर रखना मैंडेटरी है। यहीं पे रखेंगे, सामने वाला पॉजिटिव, बैकवर्ड वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, एंड सो ऑन। और इस तरीके से ये काम हम लोग करेंगे। ओके, ठीक है। साइन कन्वेंशन एग्जाम्पल भी इनका देखा था, और धीरे धीरे आगे हम लोग यूज भी करेंगे। ओके, कुछ और छोटी छोटी पॉइंट्स मिरर और लेंसेज से रिलेटेड हम लोग फिट कर लेते हैं। वन इज साइज। ओके, how does size of mirror and lens affect our image? से एक छोटे साइज का मिरर है और एक लार्ज साइज का मिरर है, और एक पर्सन यहां है, तो इनके इमेज पे क्या फर्क आएगा छोटे साइज के मिरर से लार्ज साइज के मिरर से? आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर्स, इट कैन बी a concave mirror also, it can be a convex mirror also, a small concave, a large convex, small plane, large plane, और जो भी हो, even for lenses too, a convex lens or concave lens. See, does size of the mirror, keeping all other parameters same, does size of mirror affect location of image, साइज ऑफ इमेज? आंसर इज नो, कि ये पर्सन का इमेज आप चाहे इस मिरर में फॉर्म करें या इस मिरर में फॉर्म करें, वो सेम साइज का होगा। प्लेन मिरर्स की बात कर रहे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में जितना मैग्नीफाई या डिमिनिश करना होगा उतना ही करेगा, बट अगर आप सेम फोकल लेंथ के या सेम पैरामीटर के दो कॉनकेव मिरर्स को कंपेयर करें, एक जिसमें साइज ऑफ मिरर स्मॉल है, दूसरा जिसमें साइज ऑफ मिरर लार्ज है, ओके, से ये पर्सन सेम डिस्टेंस पे है, इनके भी और इनके भी, और इनके इमेज कुछ देख रहे हैं, से इस मिरर में फॉर्म हुआ इतने साइज का इमेज, और सेम पर्सन का इमेज इस मिरर में फॉर्म होगा सेम साइज का। मतलब कि लार्ज साइज के मिरर होने से इमेज के साइज पे, इमेज के डिस्टेंस पे फर्क नहीं होता, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। द ओनली चेंज इज, द ओनली डिफरेंस is large mirror or lens
form brighter image. बस यही एक डिफरेंस है कि जो लार्ज साइज का मिरर होगा उसका हर एक पार्ट इमेज फॉर्म करने में जाएगा। जैसे लार्ज प्लेन मिरर है, इसका हर एक पॉइंट इमेज फॉर्म करने में जाएगा, और इसीलिए इमेज का साइज में चेंज नहीं आना है, बट एक ही जगह पे ज्यादा लाइट गैदर होगा तो इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस ज्यादा होगी। सो याद रखिए, प्लेन मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो, मेयर increasing or decreasing the size, keeping other parameters same, does not alter location of image, size of image, or nature of image. It only changes brightness of the image, because bigger mirror, bigger lens, more light is gathered for the same size of image. तो ज्यादा लाइट इकट्ठा होगा इमेज फॉर्म करने के लिए, तो क्या आएगा? ब्राइटर इमेज होगा, isn't it? So size of mirror and lenses only matters in brightness of image. कभी कभी क्या होता है, नजदीक से लाइट आ रहा होता है, ठीक, कभी कभी नजदीक से लाइट आ रहा होता है। तो जब नजदीक से लाइट आ रहा होता है तो बहुत ज्यादा लाइट ऑलरेडी है, आई डू नॉट नीड अ लार्ज मिरर। नहीं, अपना चेहरा देखने के लिए आप मिरर के बहुत नजदीक हो, यू डू नॉट नीड अ लार्ज मिरर। व्हाई डू यू नीड? सफिशिएंट लाइट आपके फेस से मिरर पे जाएगा और इमेज दिख जाएगा। देखते हैं ना, वो छोटे छोटे पॉकेट साइज वो मिरर्स लेकर लोग घूमते, हाँ क्यों? उनको चेहरे के बहुत नजदीक डालकर देख रहे हैं, तो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लाइट नजदीक से आ रहा है, ठीक। लेकिन आप कोई बिल्डिंग से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहीं कोई ग्लास से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दूर से ही आपको अपना इमेज दिख जा रहा है, बिकॉज ऑफ द इमेंस साइज ऑफ द मिरर। लार्जर इज साइज, मोर ब्राइटर इज इमेज, दूर से दिख रहा है। अब अपने पॉकेट मिरर को दूर रख दो, कुछ ना दिखना है, नहीं। सो ब्राइटनेस मैटर करता है। तो जब नजदीक से लाइट को आनी होती है, छोटा मिरर रखो, छोटा लेंस रखो, पर्पस सॉल्व्ड। दूर से लाइट आनी होती है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, याद रखिएगा, आगे काम भी आएगा। टेलीस्कोप्स, टेलीस्कोप दूर की चीजों को देखने के लिए, नहीं, वो देखा भी होगा पहले, वो लंबी सी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आंखों में लगाकर दूर कोई लड़ रहे होते हैं तो उनको देखते थे, टेरेस्ट्रियल। या टेलीस्कोप से मून को और दूसरे स्टार्स को, सन को ना देख लेना, आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक। तो स्टार्स को उनको देखते या दूसरे हेवनली बॉडीज को देखते हैं, तो क्योंकि वहां से बहुत कम लाइट आ रहा होता है, सो यू नीड relatively larger size of lens or mirror so that sufficient amount of light is gathered and जो image बना वो brighter हो। तो प्लैनेटोरियम्स में वहां पे large size lenses and mirrors use होते हैं so that size of image can be large। सही है। एक पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि एक टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस जो लाइट गैदर करता है, उसके ऊपर, बिगर साइज के लेंस के ऊपर एक बर्ड आकर बैठ जाती है, तो इमेज में क्या होगा? मान लो मून को देख रहे हैं उस लेंस से और एक बर्ड आकर उस लेंस के ऊपर बैठ गई, तो क्या मून के ऊपर स्पॉट आ जाएगा? वो तो पहले से है, तो क्या और आ जाएगा? आंसर है नहीं। द टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर मून, इमेज मून का बनाएगा, फोटो मून का बनेगा, बर्ड का क्यों बनेगा? बर्ड को फोकस तो क्या किया ही नहीं है, बर्ड तो लेंस के ऊपर बैठ गया है। तो क्या फर्क आएगा? इमेज की ब्राइटनेस घट जाएगी, मून उतना ब्राइटर अब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लेंस पे जैसे ही बर्ड बैठ गई, अब इतने रीजन से तो लाइट आ ही नहीं रहा है अंदर, तो ब्राइटनेस इमेज की कम हो ही जाएगी। तो चाहे किसी भी तरीके से आपसे पूछ ले, चाहे किसी भी तरीके से पूछ लें, आप याद रखिए कि साइज ऑफ मिरर और साइज ऑफ लेंस कम करने से वो ब्राइटनेस ही केवल अफेक्ट होता है। एक ऑथर ने बहुत इंटेलिजेंटली इस बात को समझाने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल लिया, कहा कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके पार्ट्स को ऐसे ऐसे ब्लैक कर दिया, बीच बीच में ब्लैक पेपर बांध दिया इनमें, जिससे कि ये ट्रांसपेरेंट न रहे।
बीच बीच में ब्लैक पेपर बांध दिया इसमें। हाँ, तो देखिए हाउ इंटेलिजेंट वाज द ऑथर। एंड नाउ ही सेज दिस इज अ डोंकी, not any ordinary donkey, a white donkey. सो द इमेज, ओ डोंकी बना नहीं, मेरी ड्राइंग तो बहुत पुअर है, मैथ्स उससे कहीं ज्यादा पुअर है, वो तो ये सब है, बस थोड़ी बहुत फिजिक्स सीख ली किसी तरीके से। अब वो भी तुम्हें सिखा दे रहा हूँ कि क्या पता कल को मैं भूल जाऊं तो तुम किसी और को सिखा देना। 2-4 लोग तो टीचर बन ही जाते हैं। ओके, सो अब कह रहा है कि ये लेंस के पार्ट्स को ब्लैक कर दिया, यहाँ पे सिल्वर कर दिया या ब्लैक कर दिया, ब्लैक पेपर बांध दिया। ओके, तो क्या इस डोंकी का इमेज जो बनेगा ये जिब्रा बनेगा? जिब्रा देख रखा है, फोटो तो कम से कम देख ही रखा है। ये देखो बीच बीच में काला कर दिया इसको, तो क्या इसका इमेज जिब्रा बनेगा? तो कह रहा नहीं, ऐसा होता तो हमारे आसपास भी बहुत सारे जिब्रा घूम रहे होते, हम लोग भी लेंस पे ऐसा बांध बांध कर जिब्रा बना लेते। तो कह रहा है नहीं, ये जिब्रा नहीं बनेगा, ये रहेगा डंकी ही। पता है सबको डंकी डंकी ही रहता है हमेशा, वो जिब्रा नहीं हो सकता, ये रहेगा व्हाइट डंकी ही इमेज में भी। द ओनली डिफरेंस विल बी इट विल बी नाउ फेंटर, कमजोर वाला नहीं, ब्राइटनेस उसके इमेज की वीक हो जाएगी। सही है ना? हाँ, तो कैसा भी ट्विस्ट करें साइज ऑफ मिरर और लेंस, दैट ओनली मैटर्स इन ब्राइटनेस। कुछ भी करें हमेशा बात दिमाग में ये डालें। ओके, देन कम्स द कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे हम लोगों ने साइन कन्वेंशन कर लिया, इंसिडेंट लाइट रेज को यू से डिनोट कर लिया, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड को वी से डिनोट कर लिया। अब कह दिया अब क्या, अब तो सब तैयार है, सब करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कह रहा नहीं नहीं रुको, अभी प्रॉब्लम बहुत है। क्या प्रॉब्लम है? तो कह रहा है ये जो आपका मिरर है, जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। अब इनमें not only in concave, in others also, the light rays which are closer to the axis and the light rays which are far away, they behave differently for variety of reasons या in different ways. हो सकता है सबका एक कॉमन पॉइंट ना मिले इंटरसेक्शन का, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उनके नेचर कॉमन ना रहे। तो इसलिए इन रेज को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। जो एक्सिस के नजदीक और स्मॉल एंगल पे होंगे एक्सिस से, दे विल बी कॉल्ड पैरेक्सियल, एंड जो दूर होंगे दे विल बी कॉल्ड मार्जिनल। जो एक्सिस के नजदीक होंगे पैरेक्सियल, और जो एक्सिस से दूर होंगे दे विल बी कॉल्ड मार्जिनल। जो बिहेवियर है पैरेक्सियल का और मार्जिनल का वो अलग अलग है। पैरेक्सियल आर वेरी क्लोज टू द एक्सिस। एक्सिस क्या है? एक सिमेट्रिक लाइन है। ये इतने साइज का मिरर है ना, तो ऊपर जितना पार्ट नीचे जितना पार्ट बीच से खींच दिया। तो जो लाइट रेज यहां पे, जो लाइट रेज यहां पे स्मॉलर एंगल पे है आते हैं, जो लाइट रेज यहां स्मॉलर एंगल पे और एक्सिस के नजदीक छोटे अपर्चर पे फॉल करते हैं, ये साइज जो है इसको कहते हैं अपर्चर एरिया, अ काइंड ऑफ एरिया। ये तो हम लोग 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, सही में देखेंगे तो स्फेरिकल पार्ट तो कुछ ऐसा होगा ना। ये मान लो कॉनकेव मिरर है, ये एरिया, तो ये एरिया ये अपर्चर है। ओके,
तो जो लाइट रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग एरिया है वो अपर्चर कहलाता है। तो जो इस नजदीक के अपर्चर पे फॉल करेगा वो पैरेक्सियल, और जो दूर फॉल करेंगे वो मार्जिनल। तो जो फॉर्मूले हैं दे कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर पैरेक्सियल, सिंपल फॉर्मूले केवल पैरेक्सियल के लिए हो सकते हैं। तो हमारे स्टडी में एक और डिफिकल्टी है, वी विल कंसीडर ओनली पैरेक्सियल रेज। बिकॉज द फॉर्मुलेज जो सिंपल है आपके लेंस के, मिरर के, 1/v माइनस 1/u इज 1/f, 1/v प्लस 1/u इज 1/f, और ऑल सच फॉर्मुलेज they are valid only for this simple case when your light rays are parallel to axis and closer to the axis, जब वो पैरेक्सियल है। मार्जिनल के लिए the extent by which they are marginal, जितनी दूर जाकर फॉल कर रहे हैं मिरर पे, रिजल्ट उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा और रिजल्ट मैथमेटिकली उतना कॉम्प्लेक्स होगा, और मैथ्स मुझे आती नहीं, फिजिक्स वालों को ही ज्यादातर को नहीं आती, ठीक, तो वो सिलेबस से बाहर है। तो केवल पैरेक्सियल के लिए, तो हाउ विल यू इंश्योर दैट योर रेज आर पैरेक्सियल? सो वन वे इज कीप द अपर्चर स्मॉल। इफ द लाइट कमिंग फ्रॉम सफिशिएंट डिस्टेंस falls on this aperture, it has to be पैरेक्सियल। नहीं फॉल किया तो मार्जिनल, तो मार्जिनल अपने आप छट गया। तो वन कंडीशन और वन वे टू कीप रेज पैरेक्सियल इज कीप अपर्चर स्मॉल। अपर्चर और अपर्चर आई से फॉर एरिया, कौन सा एरिया? रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग एरिया। रिफ्लेक्टिंग इन केस ऑफ लेंस एंड रिफ्रैक्टिंग रिफ्लेक्टिंग इन केस ऑफ मिरर एंड रिफ्रैक्टिंग इन केस ऑफ लेंसेस। सो अपर्चर इज केप्ट स्मॉल फॉर spherical mirror and lenses. So the aperture, the area on which light falls, is kept small in case of spherical mirrors and lenses. करेक्ट है? तो ये छोटा रखते हैं, इवन लेंसेस के लिए छोटा रखते हैं। तो अभी पीछे डिस्कशन कर रहे थे कि साइज ऑफ मिरर एंड लेंस छोटा रखे लार्ज रखे तो क्या फर्क, तो वो देखा था कि ब्राइटनेस से फर्क पड़ता है, बट हम लोग बहुत ज्यादा अपर्चर पे काम नहीं करेंगे। साइंटिस्ट कर सकते, उन पे एक ही काम होता है, ठीक, तुम पे कितने सारे काम है, अभी कोई आया हुआ खेल करके यहाँ, तो वो छोटे अपर्चर के लिए हम लोग बस काम करेंगे स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेस में। दैट इज एन इंटायर चैप्टर, स्मॉल अपर्चर के साथ हम लोग काम करेंगे। ओके, तो ये पैरेक्सियल रेज के साथ ही हम लोग बस काम करेंगे, मार्जिनल रेज के साथ हम लोग काम नहीं करेंगे। नाउ इज फोकल लेंथ। तो क्या इतने सारे इंफॉर्मेशन और इतना सारा डेटा सफिशिएंट नहीं है मिरर्स और लेंसेस के साथ काम करने के लिए? तो नहीं, मिरर और लेंस का भी तो कोई डेटा होना चाहिए। केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से क्या होता है? मिरर और लेंस का मैथमेटिकल डेटा कहां से लाओगे, या मिरर कैसा बिहेव करेगा ये कैसे पता चलेगा आपको? तो मिरर और लेंस का भी तो डेटा होना चाहिए। तो वो डेटा है फोकल लेंथ एंड फोकल प्लेन। Okay, so focal length and focal plane. Say I have a concave mirror. Say I have a concave mirror. Now I draw its axis. Okay. अब कहता है कि जो रेज पैरेलल टू द एक्सिस हैं, obviously we are considering here paraxial for now, parallel to the axis हैं, after reflection from the mirror
वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे that will be called focus. And obviously the name suggests focus, and the length from here, from where, from the pole of the mirror is that point जहां ऑब्जर्वर, तुम यहां बैठोगे, बैठोगे नहीं, खड़े रहोगे यहां ऐसे, सो ये फोकल लेंथ, पोल से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो एक्सिस पे है, दैट विल बी कॉल्ड फोकल लेंथ. सो एफ इज फोकल लेंथ. सो टर्म यही है लेंस और मिरर सब के लिए. ओके, इन केस ऑफ मिरर से प्लेन मिरर, अब रेज पैरेलल आए, ये जिधर से आए उधर ही घूमकर वापस चले गए, मीट ही नहीं किए, कोई बात नहीं, इनका फोकल लेंथ माइनस इन्फिनिटी कह लो. कहीं नहीं मीट किए तो इन्फिनिटी पे तो करेंगे, तो तुम प्लस इन्फिनिटी भी कर लो, उससे फर्क नहीं होना है. ओके, मैथ्स में नहीं जाएंगे हम लोग. ओके, सो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है यहां, क्योंकि ऑब्जर्वर सामने देख रहा है, और कहां मिला, ये पीछे मिला. फॉर कॉन्वेक्स मिरर देख लीजिए कि इसी तरह से अगर मैं रेज ड्रॉ करूं, ये लो रेज ड्रॉ किए, ये रेज ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गए. फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट. So it is not necessary that focus should be a real point only. See here, it is a virtual point. This is focus. An observer stands here on the axis, और ये distance focal length कहलाएगा. F is focal length. ये distance focal length कहलाएगा. सो ये पॉइंट फोकस कहलाएगा और ये फोकल लेंथ कहलाएगा. सो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो वर्चुअल भी हो सकता है फोकल लेंथ या फोकस, नेसेसरी नहीं कि रियल ही हो. सेम इज ट्रू फॉर लेंसेस. अलग बात है कि लेंसेस के दो तरह के फोकल लेंथ होते हैं. हम लोग प्रिंसिपल फोकल लेंथ की बात करेंगे. ये एक लेंस है, रेज पैरेलल टू पैराक्सियल रेज लिया फिलहाल. ये जिस पॉइंट पर जाकर मीट होंगे दैट विल बी फोकस, और यहां से ये जो डिस्टेंस होगा, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं एक्सिस के इस पॉइंट को, ये पॉइंट लेंस के सेंटर में जो होता है ये ऑप्टिकल सेंटर, 10th में किया होगा आपने. ये फोकल लेंथ हो गया. तो ये प्रिंसिपल फोकल लेंथ है. इनमें एक और फोकल लेंथ होता है, उसकी बात बाद में करेंगे. सो प्रिंसिपल फोकल लेंथ ट्रू फॉर कॉनकेव लेंस ऑल्सो. से अ कॉनकेव लेंस, एक कॉनकेव लेंस को लिया और रेज पैरेलल दिए. जो रेज पैरेलल हैं, आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम द लेंस दे गेट डाइवर्ज्ड. ये डाइवर्ज जाते हैं. अब इनको पीछे खींचो, ये पॉइंट फोकस होगा और लेंस से यहां तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा. लेंस से यहां तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा. अगेन यहां पे फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और वर्चुअल होगा. देखिए ऑब्जर्वर यहां होता है ना, सामने को देखता है, जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट होते हैं उस डायरेक्शन में देखता है, तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव होगा ना, क्योंकि पीछे है इनके. ओके, तो लेंस या मिरर से एसोसिएटेड वो मैथमेटिकल डेटा जिसको आप मैथ्स में डाल सके, फॉर्मूले में डाल सके, वो है फोकल लेंथ. तो एक तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि किस ऑब्जेक्ट का कहां इमेज बनाएगा. अरे तो कैसा मिरर कैसा लेंस है, तो एक सिंगल मैथमेटिकल डेटा जो मिरर और लेंस से रिलेटेड हम लोग यूज करेंगे,
ज्यादातर फॉर्मूले में, वो है फोकल लेंथ। जैसे मिरर्स के लिए 1/v + 1/u इज 1/f, या लेंस के लिए 1/v - 1/u इज 1/f। इनमें जो f है वो फोकल लेंथ है। ठीक, कैसे निकलता है फोकल लेंथ उस पे आएंगे आगे, फिलहाल फोकल प्लेन की भी बात कर लेते हैं। ओके, अच्छा, तो क्या केवल पैरेक्सियल रेज के लिए फोकस होता है? आंसर है नहीं, पैरेक्सियल के लिए भी होता है, मार्जिनल के लिए भी होता है, लेकिन पैरेक्सियल और मार्जिनल दोनों का फोकस अलग अलग होता है। इसलिए भी हमें केवल पैरेक्सियल रेज स्टडी करने हैं, क्योंकि एक ही मिरर का, एक ही लेंस के 10 फोकल लेंथ आ गए, एक पैरेक्सियल के लिए और बाकी सब अलग अलग मार्जिनल के लिए, तो 10 थोड़ी ना यूज करने जाओगे, फिर तो बताना होगा किसी को कितना मार्जिनल रे था। ठीक, तो इसीलिए कह रहा है कि वो नहीं करेंगे, हम लोग केवल पैरेक्सियल रेज को कंसीडर करेंगे और पैरेक्सियल रेज के लिए ही फोकल लेंथ या फोकस की बात करेंगे। सही है? नाउ फोकल प्लेन। से मैं एक लेंस लेता हूं, थिन लेंस, थिन कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका एक्सिस और इसके पैरेलल रेज, और ये पॉइंट फोकस। This will be called focal plane. This will be called focal plane, जिस पे फोकस है। अच्छा, फोकल लेंथ की बात क्यों कर रहा हूं ये सुनिए जरा। देखिए, फोकल प्लेन का सिग्निफिकेंस इस बात से है कि अगर रेज पैरेलल है एक दूसरे के, एक्सिस के पैरेलल नहीं है, लेकिन जैसे से सम काइंड ऑफ रेज इधर से ऐसे आने लगे, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ओके, लेकिन ये एक्सिस के पैरेलल नहीं है। जरूरी तो है नहीं कि एक्सिस के पैरेलल ही हो, और दूर से आ रहे हैं, दूर से आने वाले रेज ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, दूर से आ रहे हैं। तो आफ्टर गेटिंग कन्वर्ज्ड वेयर दे विल मीट, सो दे विल मीट ऑन फोकल प्लेन। तो क्या बात हो गई यहां कि रेज एक्सिस के पैरेलल नहीं है, एक्सिस के पैरेलल होते तो जिस पॉइंट पे जाके मीट करते उसको फोकस कहते, लेकिन ये रेज पैरेलल हैं, एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो अब ये लेंस से पास करने के बाद जिस पॉइंट पे जाकर मीट करेंगे वो पॉइंट नेसेसरली फोकल प्लेन पे ही होगा। स्मॉल एंगल वाले रेज की बात कर रहे हैं, ठीक, जिनके लिए स्फेरिकल लेंसेज के फॉर्मूले वैलिड है। 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं, मतलब एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बट डाइवर्जेंस ज्यादा का नहीं है, 30 डिग्री 60 डिग्री का नहीं, उनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना। ओके, तो स्पेशल केस होंगे, फॉर्मूला अलग से बनानी होगी। These rays are not parallel to axis, ये इन एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये रेज एक्सिस के पैरेलल नहीं है, लेकिन ये जब मीट करेंगे तो दे विल मीट समवेयर ऑन द फोकल प्लेन, कि ये फोकल प्लेन पे ही मीट करेंगे, फोकस पे नहीं। ठीक, ऐसा नहीं कि कहीं और भी मीट करेंगे, अगर स्मॉल एंगल्स के हैं तो ये वहीं पे मीट करेंगे, इसलिए इनको ध्यान रखना चाहिए।
या फॉर दैट मैटर अगर आपको कभी लग जाए ओके रेज जो रेज हैं वो स्मॉल एंगल पे आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, से लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सन, light rays coming from sun like this, और दूर से आ रहे हैं, ये एंगल बहुत कम है, इतना कम कि ये रेज ऑलमोस्ट पैरेलल अपीयर हो रहे हैं, बहुत दूर से आने वाले रेज ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। अब इनका इमेज कहां बनेगा? बोलो बोलो। कह रहा कि अब इनका इमेज कहां बनाए? तो कह रहा कि इनके इमेज फॉर्म करने के लिए फिर से आप फोकल प्लेन पे रिलाई कर सकते हैं। जो ये आपका फोकल प्लेन है इस पे आप रिलाई कर सकते हैं। ओके, सन का मान लो ये रेज हैं, ये एंगल थीटा, नीचे भी थीटा, तो ये वर्टिकली ऑब्जेक्ट एंगल ये थीटा, ये थीटा। कहता है व्हाट विल बी डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ सन। तो आप इस चीज पे रिलाई कर सकते हैं कि सन का जो इमेज है, क्योंकि सन बहुत दूर है, दूर से आने वाले रेज ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, तो इनका इमेज जब बनाने की बारी आएगी तो हम बोलेंगे कि इनका इमेज फोकल प्लेन पे बनेगा, और ये रहा सन का डायमीटर, इमेज का डायमीटर। कहा? फोकल प्लेन पे, ये एफ है। इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये पॉइंट रिटरेट हो जाए इसलिए मैं इस पे एक न्यूमेरिकल करने चाहता अभी, जिसका आंसर आप बताओगे। जो इससे रिलेटेड पॉइंट बताने थे वो मैंने आपको बता दिए। करेक्ट है? ओके, तो इस सेशन का टाइम एंड हो रहा है। मैं व्हाइट बोर्ड सेव कर देता हूं और रिकॉर्डिंग सेव कर देता हूं। सो तुरंत स्टार्ट करेंगे अभी नेक्स्ट सेशन, जिसमें इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपको देता हूं।